हाउ आर यू? बिलेटेड हैप्पी होली। आई रियली होप कि आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मनाई होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, माई यंगर वन इज स्टिल टू यंग, तो इसलिए हम लोग ने बहुत कुछ तो नहीं किया, बट चिल्ड्रन हैड फन, प्लेइंग विद कलर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ बलून्स एट होम ओनली. So it was nice, and we ate good food. And that's what Holi is about. So जो नए हैं मेरे चैनल, उन लोगों के लिए this channel is about information on particularly kids of parents who have who have been living outside, who want to live outside India. So a little bit of information. I am currently based in Toronto, Canada. So a lot of information might be catering to that. बट कहीं ना कहीं आपके लिए भी, अगर आप कनाडा में नहीं हैं तो वो फिट होएगी. तो अब इतने दिनों से मैं बात कर रही थी छोटे बच्चों के बारे में, एंड क्या बोलेंगे, मिड स्कूल के चिल्ड्रन के बारे में. तो आई थॉट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस वीक ऑन समथिंग दैट मे हेल्प children who are going to colleges, they're going to university or going to do their postgraduates, and also to us as adults if we are looking to do or pursue some education. तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने आज का वीडियो प्लान किया है. तो टॉपिक है OSAP. Now what does this term mean? Okay, it has 4 letters, OSAP. Now what does it mean? OSAP means Ontario Student Assistance Program. Now, by the name only, one can figure out that it's like a student assistance. So क्या होता है OSAP में? तो OSAP is like a funding mechanism set up by the Ontario government and the federal government. तो जो नेशनल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो लोग फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ओंटारियो में उनको हेल्प करते हैं. अब वो हेल्प कैसे करते हैं? कुछ तो होता है ग्रांट. सो OSAP इज ग्रांट प्लस लोन. नाउ व्हाट डज ग्रांट मीन? ग्रांट मीन्स कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो दे डिसाइड, OSAP डिसाइड्स कि हम आपको इतना ग्रांट दे सकते हैं. और ग्रांट मीन्स दैट वंस अ स्टूडेंट गेट्स दैट अमाउंट, ही और शी डज नॉट नीड टू रिटर्न इट बैक टू द गवर्नमेंट. ओके, सो ग्रांट इज द पोर्शन दैट यू डोंट नीड टू रिटर्न बैक टू द गवर्नमेंट. कुछ पोर्शन OSAP का दिया जाता है लोन, as a loan. So then naturally, then once you complete your studies, you need to return it back to the government. So OSAP is grant plus loans. अब बात आ जाती है कि OSAP मिल किस किस को सकता है, क्योंकि naturally if it is an Ontario program तो शायद सबको नहीं मिलेगा. तो जैसे कि आपने गेस किया, OSAP is relevant for people who are citizens of Canada or have PR and have Ontario residency. So अगर आप ओंटारियो में रहते हैं, आपके पास PR है या आप सिटीजन बन गए हैं, तो आपके लिए OSAP वैलिड है. अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, उनको OSAP अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा. तो पर ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है फॉर एग्जांपल हम जैसे लाइक फॉर एग्जांपल फॉर आवर केस, राइट, वी केम ऑन अ PR, and if you decide to stay in Ontario and want to pursue a course, then it is valid for us. या आप कुछ समय रह चुके हैं यहाँ पर, आपके पास सिटीजनशिप हो गई है, तो आपके बच्चे बड़े हो गए, OSAP they can avail that. तो उन लोगों के लिए वैलिड है. नाउ क्या OSAP क्या क्या चीज़ों में हेल्प कर सकता है, मोर इम्पॉर्टेंटली? एंड आई फाइंड दिस लिस्ट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर फंडिंग प्रोग्राम्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ इन माई लाइफ.
तो ऑन ओसाप कवर करता है ना सिर्फ आपका ट्यूशन फ़ी, जो प्रोग्राम का ट्यूशन फ़ी है या लिविंग एक्सपेंसेस, बट इट ऑल्सो हेल्प्स विद if there is any sort of equipment that you might have bought. It also helps with, for example, if I were to decide to go do a course and I have a child, so I can also claim a little bit of child care under OSAP. Okay, so whatever expense I'm bearing for child care, I can put that in OSAP too. तो वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है इसकी। अब इसका लिमिटेड कितना कितने टाइम के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं, कोई भी आदमी कितने टाइम के लिए इसको अवेल कर सकता है, तो वो पीरियड होता है अबाउट 340 वीक्स, विच इज़ ऑलमोस्ट अ लिटिल मोर देन 6 years, एंड दिस इज़ लिटरली इनक्रेडिबल, क्योंकि सो बेसिकली ओसैप के लिए आप अप्लाई, कोई भी एक आदमी ओसैप के लिए अप्लाई करता जा सकता है until he or she reaches that 340 limit, 340 weeks of limit. तो अगर लेट्स से आपका प्रोग्राम 2 साल का है, तो आपने अपने लाइफ टाइम में उसको ओसैप को अवेल कर लिया, एंड देन लेटर after a couple of years you want to do it again, then you can apply OSAP again. So basically all of this is a little more than 6 years, which is very good actually. तो practically आप या कोई बच्चा जो अंडर ग्रेजुएट के लिए आया है, वो अपना अंडर ग्रेजुएट में हेल्प ले सकता है, अपने पोस्ट ग्रेड में हेल्प ले सकता है। मैं थोड़ी सी देर में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ओसैप के साथ, विच कैन परहैप्स पुट मोर लाइट ऑन इट। अब आपको कितना फंडिंग मिल सकता है? द सेकेंड क्वेश्चन इज आपको फंडिंग कितना मिल सकता है। नाउ ये जो क्वेश्चन है, इट हैज़ मैनी कंटिजेंसीज। इट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेचुरली योर ट्यूशन फी, राइट? आपका प्रोग्राम कितना एक्सपेंसिव है। इट डिपेंड्स ऑन आपके प्रोग्राम के कितने स्पेसिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, ऑल ऑफ दैट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई वर टू अप्लाई फॉर ओसैप, देन नॉट जस्ट माइन बट माई फैमिलीज, माई हस्बैंड इनकम विल बी कंसिडर्ड टू। तो आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, दैट विल ऑल्सो डिटरमिन कि आपको ओसैप कितना मिल सकता है। ये आपको दिखेगा साइड में, दिस इज़ एन एड एस्टिमेटर ऑफ द ओसैप। इसमें आप अपने आप फिगर आउट कर पाएंगे, अपने कोर्स की डिटेल्स डालेंगे कि एस्टिमेटेडली आपको कितना फंडिंग मिल सकता है। सो दिस इज़ रियली यूजफुल बिफोर you have a program in mind and you're planning for it and expenses this and that. So आप एक बार ही चेक कर सकते हैं कि टेंटेटिवली आपको इतनी फंडिंग मिलेगी ओसैप से। अब बात कर लेते हैं 2 ऐसी चीज़ों की जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ओसैप से रिलेटेड। एक बात तो ये है कि आपको ओंटारियो का रेजिडेंस होना ज़रूरी है फॉर द पास्ट 12 months। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप आज अप्लाई करेंगे तो लास्ट 12 months के लिए आपको ओंटारियो का रेजिडेंस होना पड़ेगा। हाउएवर द प्रोग्राम जो आप अप्लाई करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि ओंटारियो में होना चाहिए, वो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में होना चाहिए। तो मान के चलिए अगर मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ और मैंने कोई प्रोग्राम फाइंड आउट करा है यूएस में, या मैंने कोई प्रोग्राम फाइंड आउट किया है लेट्स से यूके में, और आई हैव बीन लिविंग इन ओंटारियो, सो देन आई कैन ऑल्सो गेट फंडिंग अंडर ओसैप। ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि वो द ओनली कंडीशन हियर इज दैट स्कूल, whatever that school is in the US or in the UK, that has to be approved by OSAP। तो OSAP के स्कूल के अप्रूव लिस्ट होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप स्कूल का नाम आप अपना डालेंगे तो आप देख सकेंगे कि वो OSAP के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो यूएस के तो आई वुड गैस अच्छे स्कूल्स रजिस्टर्ड होंगे, यूके के भी रजिस्टर्ड हैं। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि मान के चलिए आपका बच्चा अंडर ग्रेड करने आ रहा है और यू बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर टू लॉन्ग, बट ही डजंट वांट टू स्टडी इन कैनेडा, ही और शी मे वांट टू स्टडी इन यूएस और यूके। तो आप इट्स नॉट दैट you cannot get help in that case। तो आप उस केस में भी हेल्प ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज प्योरली आप
वो ये कंडीशंस मीट करते हैं. सो दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल. एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इनका क्या किस तरीके का प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं. सो ओसैप डजंट से कि आई विल फंड ओनली फुल टाइम प्रोग्राम्स और आई विल फंड ओनली part time which has mix of classroom plus online thing. It also funds short courses. So for example आपने देखे ही होंगे आजकल हर यूनिवर्सिटी अपना एक कोर्स निकालती है ऑनलाइन का, विच आर वेरी शॉर्ट कोर्सेज लाइक 10 weeks 12 weeks लाइक दैट. मैं आपको एक साइड में दिखा भी रही हूँ. यहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल है रॉटमन और उसके प्रोग्राम्स हैं. तो वो ये 6 weeks 10 weeks 12 weeks का प्रोग्राम के लिए भी आप ओसैप से फंडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले प्रोग्राम्स भी बहुत चीप नहीं होते हैं टू बी ऑनेस्ट. तो आप उन चीज़ों के लिए भी फंडिंग ले सकते हैं, विच आई नेवर न्यू बिफोर. आई एक्चुअली रिसेंटली डिस्कवर्ड इट. So this is really good. Like they don't have a very stringent restriction on how the program is or where the program is. So that's a good thing. It gives you a lot of flexibility while you decide where to study. तो ये मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है ओसैप के बारे में. अब मैं थोड़ा सा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. So first of all, when my husband came, so like I said, we already had the PR, right? So his school was also in Ontario. So when he applied for OSAP, actually whatever his tuition fee, for सबसे पहली बात तो ट्यूशन फ़ी ही कम हो जाती है. अगर आप एक PR है या सिटीजनशिप होल्डर है तो आपका फ़ी ही कम हो जाती है. आप डोमेस्टिक स्टूडेंट कहलाते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो उससे फीस ऑलरेडी कम हो जाती है आपकी. तो his fees was a little less than what international student might pay. उसमें भी almost as much as 70% he was able to get OSAP funding, which was obviously a mix of loan and a grant. But and that was a big relief for us at that time. Secondly, मैं actually अभी I've been for some time I've been thinking about doing a little bit of short course since full time मैं अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी डॉटर छोटी है. तो आई वॉज लुकिंग एट सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स जो मैंने आपको जैसे दिखाया फॉर एग्जाम्पल रॉटमन के, एंड आई वॉज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज दैट दे आर कवर्ड विद ओसैप. सो आई माइट जस्ट स्टार्ट डूइंग सम कोर्स now that I know that funding might not be a problem. So इधर मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ. हम मतलब any new comer to Canada, sometimes you may not get a job straight away when you come to Canada, right? And instead of sort of wasting your time thinking job nahi mil raha etc etc, you may want to invest in your own self, right? You can just take up a short course, apply to OSAP, and get yourself more educated, and that may actually help you not just perhaps get a job here but also in your own career growth. And what can be a better way than education? So I thought that was really useful, that I personally can do these type of online courses and still get funding for them. So on that note, on that positive note, I would say bye for now, and I'll see you next week. I was just thinking that maybe it's too much of information load for the past couple of videos, and maybe we'll do a nice fun video next time. See you. Thank you. Bye.